गर्मी में गाजर का हलवा। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहां वो लाल साड़ी में नजरें झुकाए सोफे पर बैठी हुई थी। उसके एक बाजू में बैठी थी उसकी माँ शकुंतला और दूसरे में पिता राकेश। सामने की ओर बैठा था प्रेम, जो बार बार चोर नजरों से प्रिया की झलक पाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम अपने पेरेंट्स नरेश, सीता और भाई भाभी के साथ प्रिया को देखने आया हुआ था। ऐसे कैसे भाई साहब, अभी तो मुश्किल से 500 ग्राम गाजर का हलवा भी खत्म नहीं किया आप लोगों ने, और वो 15 किलो स्टॉक जो गाड़ी में लेकर आए वो कौन खाएगा? अरे भाई, मिठाई वालों से रिश्ता करने की सोच रहे आप तो मिठाई तो खानी पड़ेगी ना। पर ये तो चीटिंग कर दी भाई साहब आपने। आप हमारे घर हमारी बेटी को देखने आए हैं और नाश्ता भी साथ लेकर आए हैं। ऐसा कौन करता है भला? खातिरदारी का मौका तो हमें मिलना चाहिए था। गाजर के हलवे का टेस्ट हो या पुरानी रिश्तेदारी, कमरे की लंबाई चौड़ाई हो या सड़क के गड्ढे, ऐसे सारे टॉपिक्स पर पिछले 2 घंटे से आपसे बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है दुनिया भर की सारी टॉपिक कवर हो चुकी है, सिवाय इसके कि प्रिया को प्रेम पसंद है या नहीं। और प्रेम को प्रिया पसंद है कि नहीं, ये भी तो टॉपिक हो सकता है ना भाभी। लो बोल पड़े महाशय, तब से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था तू। हाँ, तू कौन सी अपनी बारी में चुप बैठा था? तू तो ढूंढ ढूंढ कर एक एक बात पूछ रहा था ज्योति से। उल्टा हम बहू से ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए थे। खुद की बातों में हम दोनों बच्चों की बात ही भूल गए भाई साहब। तो अभी कौन सी देरी हो गई है भाई साहब? बच्चे भी यही है, आप हम भी। जय शकुंतला, दोनों बच्चों को अंदर ले जा, आपस में बात कर लेंगे। प्रेम को तो प्रिया से बात करने की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तो एक नजर में ही उसे अपनी बीवी मान चुका था। पर प्रिया को अपने मन के कुछ सवालों के जवाब प्रेम से चाहिए थे, इसलिए वो प्रेम के साथ कमरे में चली जाती है। बाहर पापा और अंकल के बीच की बातें सुनी मैंने। आप लोगों का बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा मिठाइयों का काम है। गलत मत समझिएगा प्रेम, मैं घर के कामों से भाग नहीं रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आगे मुझे भी बिजनेस में आने का मौका मिले। फ्री टाइम पर घर पर रहकर मैं क्या करूंगी? मेरा मानना है कि टाइम का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा होता है। आपसे पहले कुल मिलाकर 7 लड़कियां देखी मैंने, और 7 ने मुझे देखते ही रिश्ते के लिए हामी भर दी। सच कहूं तो वो हाँ मुझे देखकर नहीं, हमारे बिजनेस, हमारे घर और हमारी गाड़ियों को देखकर कहा गया था। भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे परिवार में। ऑलमोस्ट हर एक काम के लिए एक नौकर लगा हुआ है। तो वो लड़कियां मेरे घर इसलिए आना चाहती थी ताकि वो आराम फरमा सके, किटी पार्टियां कर सके। उनमें से किसी ने भी ना मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट दिखाया, ना ही अपने काम को लेकर कोई बात की। आप वो पहली लड़की है जो मुझसे बात करना चाहती थी, चीजों को क्लियर करना चाहती थी, जो खुद घर के काम के साथ बिजनेस को संभालना चाहती है। ऐसे में आपको लगता है कि मैं मना कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, एक शर्त है, जिस तरह आप बिजनेस में एंट्री मारेगी, मैं भी किचन में एंट्री मार जाऊंगा। काम बराबर होना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर प्रिया के मन को तसल्ली हो जाती है और वो भी रिश्ते के लिए हामी भर देती है। अपने ससुराल के पहले दिन प्रिया आराम से कमरे में सो रही थी, तभी सर सर की आवाज से उसकी नींद टूटती है। सॉरी भाभी, आप भैया से मेरी शिकायत मत कीजिएगा। अरे पर मैं आपकी शिकायत क्यों करूंगी दीदी? वो भैया जी ने धीरे धीरे झाड़ू लगाने को कहा था कि आपकी नींद टूट ना जाए, पर बचते बचाते भी आपकी नींद खुल ही गई। अरे कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी मुझे तो उठना ही था। अच्छा, वक्त क्या हो रहा है? 9 बज गए। अपने ससुराल में पहले दिन इतनी देर कौन सोता है? प्रिया जल्दी जल्दी तैयार हो। प्रिया हड़बड़ाकर बाथरूम में भागती है और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गई बहू? नींद पूरी हो गई ना? जी मम्मी जी, वो नई जगह थी ना, तो वक्त का पता नहीं चला। कमरे में रोशनी भी नहीं आती ना। कमरे में रोशनी तो आती है प्रिया, वो तो प्रेम ने खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए थे ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। अपनी जिठानी की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब ससुराल में आपकी पहली सुबह ही इतनी प्यारी हो तो कौन ना खुश हो। प्रिया बड़ी खुश हो जाती है और सभी का आशीर्वाद लेकर रसोई में जाने लगती है। अरे बाबा, फिर उठ गई तू? पैर में चक्के लगा कर आई है क्या? किस चीज की हड़बड़ी है? सवेरे सवेरे शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में नाश्ता ज्यादातर बाहर से ही आता है। भोला भैया को बोल दिया है मैंने, वो नाश्ता लेकर आते होंगे। 10 मिनट बाद घर के ड्राइवर भोला भैया सभी के लिए समोसे, कचौरियां, पूरी और सब्जी लेकर आते हैं। अब बता बहू, कैसा स्वाद है कचौरियां का? इन्हें खाकर मायके को भूल जाएगी तू कि नहीं? क्या जी, आप भी ना
ससुराल में सोने के लड्डू ही क्यों ना मिल जाए। इतनी जल्दी मायका मन से जाता थोड़ी ना है। और ये बेचारी तो कल ही आई है। नाश्ते के बाद घर के मर्द दुकान पर चले जाते हैं। सीता हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है और ज्योति अपने कमरे में जाकर सेल्फ केयर में लग जाती है। तुम विश्वास नहीं करोगी मम्मी, मैंने सोचा नहीं था कि ससुराल नाम की खीर भी इतनी मीठी सी हो सकती है। ना जेठानी को बेकार के पंगे लेने में इंटरेस्ट है, ना मेरी सास मुझे पैच करने आ रही है, या तो कोई चाहता ही नहीं कि मैं काम करूं। सभी अपना काम खुद कर लेते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। आज पहला दिन हुआ है ना बेटा, आगे जाकर सारा वक्त खाने पीने में ही जाएगा तेरा। तो फिर तुम मम्मी ये सुनो, मेरे ससुराल में नाश्ता बाहर से आता है। कहाँ हमारे घर पूरे हफ्ते का इंतजार करने के बाद संडे को हमें बाहर के समोसे कचौरियां खाने को नसीब होते थे, और यहाँ हर रोज सब वही खाते हैं। ये लोग जैसे दिख रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, तुम फिक्र मत करो। बस बस बेटा, तू इसी तरह खुश रह और इसी तरह अपने ससुराल की अच्छी अच्छी बातें बताती रहे मुझे। और इस तरह प्रिया के ससुराल में उसके दिन बड़े मौज से बीत रहे थे। रात के खाने की तैयारी करने प्रिया और ज्योति रसोई में जाती हैं। मैं जल्दी से सब्जियां धोकर काट देती हूँ, तब तक आप आटा लगा दीजिए भाभी, फिर बाकी काम कर लेंगे। अगर ये सब भी हम ही कर लेंगे तो नौकर क्या करेंगे प्रिया? मेरा मानना है जब तक भगवान चांदनी देता है तब तक उस चांदनी का मजा लूट लेना चाहिए, बाकी की बाद में देखनी चाहिए। सुजाता दीदी, आपने खाने की तैयारी करके नहीं रखी है? बालकनी में लगे पौधों में कीड़े लग गए थे ना, तो उन्हें साफ कर रही थी बड़ी भाभी। अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ। सुजाता फटाफट सब्जियां काट देती है, आटा गूंद देती है, फिर जरूरत की चीजों को स्लैब पर रखकर किचन चक्का-चक करके रसोई से चली जाती है। अब बता तो प्रिया, क्या काम करना है तुझे? करने को काम बचा ही कहाँ है भाभी, बस रोटियां सेकनी है और सब्जी छौंकनी है। इसके लिए तो हम 2 लोग हैं। और हम दोनों को ये काम भी ना करना पड़ता अगर पापा और जीतू के गले से काम वाले के हाथ का बना खाना उतर जाता। क्या सच में? मतलब कि इस घर में वैसा कोई काम करने को है ही नहीं? है ना बाबा, बहुत काम है। शादी के चक्कर में ना मैंने जिम जाना छोड़ दिया था, फिर मैं शाम को युवा क्लास जाती, फिर इतनी सारी किटी पार्टी होती है मेरी। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना फ्रेंड सर्कल बना लो, या मैं तुम्हें अपनी ही किटी में ज्वाइन करवा लेती हूँ। हमारे घर में काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है, काम वाली सारे खाने की तैयारी कर देती है। अरे कभी कभी अगर मैं घर पर नहीं रहती हूँ ना तो मम्मी सब्जी छौंक भी लेती है। वक्त क्या लगता है सब्जी छौंकने में? किसी ने सही कहा है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुमसे कहा था भगवान कि 10th क्लास में मुझे 90% दिला देना, पर तूने तो 60% पे ही रोक दिया। फिर मैंने 12वीं में कहा था मेरी पसंद की क्रश से मेरी सेटिंग करवा दे, तो हम दोनों में तूने कलेश करवा दिया। और इस बार जब मैंने शादी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी तो तूने छप्पर फाड़ कर प्रसाद दे दिया। जय हो प्रभु, तेरी जय हो, तेरी माया तू ही जाने। प्रिया की लाइफ टोटली सॉर्टेड थी। पहले उसे डर था कि उसकी शादी के बाद उस पर काम का प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, उसे जॉब करने नहीं दिया जाएगा, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। पर प्रेम के घर आकर उसकी ये सारी इनसिक्योरिटी जा चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब उसे उन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास और भाभी की तरह वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और प्रिया की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। एक शाम प्रिया के फोन पर प्रेम का कॉल आता है। अरे प्रिया, तुम अभी तक घर नहीं आई? अरे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए प्रेम? तुम तो 10-11 बजे तक घर आते थे ना। वही तो, क्या बताऊं प्रिया, आज तो दुकान में इतने कस्टमर थे कि मिठाइयों का स्टॉक शाम होते होते ही खत्म हो गया था। तुम तो जानती हो हमारे दुकान के गाजर का हलवा खाए बिना एमपी में किसी की सुबह नहीं होती। अब तो भैया ने गाजर की 2 और भी मिठाइयां ऐड कर दी दुकान में, तो स्टॉक और जल्दी आउट हो जाता है। ये 2 घंटे भी मैंने दुकान एक्स्ट्रा खोल रखी थी। अब तुम जल्दी से आ जाओ और रोटियां सेक दो। मम्मी ने सब्जी बना दी है, भाभी से बात हुई है मेरी, उन्हें आने में जरा देर होगी। अरे तो सब्जी कल खाई जाएगी ना, आज अपन बाहर खा लेते हैं। मैं यहाँ द क्वीन होटल के पास खड़ी हूँ, तुम सभी को लेकर यहीं आ जाओ। द क्वीन? वो तो 5 स्टार होटल है प्रिया। हाँ तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम 5 स्टार होटल कभी गए नहीं। अभी पिछली बार जब मैं कह रही थी कि रुक जाओ मैं आ रही हूँ, रोटियां बना दूंगी, तब तो तुम मम्मी पापा को लेकर 5 स्टार में जाकर बैठ गए थे। और अब जब मैं खुद बाहर चलने को कह रही हूँ तो इतना क्यों सोच रहे हो? प्रिया की जिद के पीछे प्रेम पूरे परिवार को लेकर द क्वीन होटल पहुंच जाता है।
हर इंसान के लिए 3-3 नान कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे बहू? 1 नान काफी रहेगा, नहीं जीतू की अम्मा? वही तो, यहाँ तो 1 नान भी 3 टुकड़ों में आते हैं। मेरा और तेरे ससुर जी का 1 नान में पेट भर जाएगा बहू। बेकार में एक्स्ट्रा खाना मंगवाकर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपने कहा मम्मी जी कि 1 नान के 3 टुकड़े आते हैं, हम तीनों वो टुकड़े ले लेंगे। वैसे भी अभी शाम को ही तो हमने नाश्ता किया था, इतनी भूख भी नहीं है। ज्योति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है जीतू की अम्मा। बाकी अगर रात को भूख लगी तो मिक्सचर वगैरह खा लिया जाएगा। तो ये तय रहा, 3 लोगों पर 1 नान। अरे ये आप सब कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पूरे एमपी में सिक्का चलता है हमारा। हमारे गाजर के हलवे को खाए बिना एमपी के लोगों की सुबह नहीं होती। किस चीज की कमी है हमें जो हम ऐसे पैसे बचा रहे हैं? अगर खाना एक्स्ट्रा बचेगा तो पैक करवाकर गरीबों को दिया जाएगा। मैं तो 2 प्लेट मंचूरियन, 2 प्लेट फ्राइड राइस, 2 प्लेट बेबी कॉर्न और सभी के लिए मिलाकर 10 नान ऑर्डर कर रही हूँ। हे भगवान, कोई इसे समझाए। सर्दियां जा रही है, गर्मियां आ रही है, अब कौन खाएगा गाजर का हलवा? अब खाना आ चुका था तो उसे वेस्ट तो जाने नहीं दिया जा सकता था। सभी दुखी मन से उस खाने को खाते हैं और फिर आती है बिल देने की बारी, जो थी पूरे 6,000 रुपए की। 6,000 रुपए का बिल? जरा बिल फिर से कैलकुलेट कीजिएगा भाभी, मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक है। इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? मेरी जेब में पैसा है बेटा, मैं देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रिया को जरा अजीब लगता है क्योंकि उसके ससुराल में पैसों को लेकर ऐसे बातें पहले कभी नहीं हुई थी। इसी तरह थोड़ी बहुत कंजूसी के साथ 1.5 महीना निकल जाता है और आ जाता है अप्रैल का महीना, और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद तो प्रिया को थी ही नहीं। आराम से अपनी नींद पूरी करके प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है तो क्या देखती है? उसकी जेठानी ऑलरेडी रसोई में काम कर रही है। क्या हो गया भाभी, जिम जाने के वक्त आप किचन में? सुजाता दीदी को डांट लगानी पड़ेगी, लगता है उनसे काम नहीं हो रहा है अब। सुजाता दीदी के पहले 2 महीने का बकाया तनख्वाह तो दे दो भाभी, उसके बाद डांट लगा लेना। मैं तैयार हूँ डांट खाने के लिए, पर इस घर में सिर्फ काम मिलता है, पगार नहीं। मुझे कई काम वालियों ने कहा था कि इस घर में लोग 6-8 महीने ही खींचतान करके काम वालियों को पगार देते और उसके बाद बंटाधार, पर नहीं, मैं मानी नहीं और काम पकड़ लिया। अब समझ में आ रहा है मुझे। भाभी क्या बकवास कर रही है सुजाता? ये हमारे घर में नौकरों के पैसे कब से रुकने लग गए? भाभी कुछ तो बोलिए। अरे उसकी छोड़ ना, वो कुछ भी बड़बड़ करती है। तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, नाश्ता बनाना है। और आज तो A to Z खाने का सारा काम दोनों बहुएं करती हैं। नाश्ते के बाद हमेशा सेल्फ केयर करने वाली ज्योति आज अपने कमरे में ना जाकर बाथरूम में कपड़े धोने जाने लगती है। सुनना प्रिया, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़े बर्तन पड़े हैं रसोई में, जरा हाथ फेर देगी? फेर तो दूंगी भाभी, पर हो क्या रहा है? ये सब नौकर काम नहीं करना चाह रहे क्या? तो दूसरा नौकर रख लेते हैं। ना बाहर का खाना, ना नौकरों से काम करवाना, ना ही पति से बेकार की गिफ्ट लेना। ये सब देखकर प्रिया बहुत हैरान थी। रात को कमरे में, तुम तो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे प्रेम, अब क्या हो गया? कोई और आ गई है क्या तुम्हारी लाइफ में? एक गुच्ची का बैग ही तो मांग रही हूँ मैं, वो भी फर्स्ट कॉपी, 5,000 में आ जाएगा। 5,000 जेब में होने भी तो चाहिए ना प्रिया, दुकान ठप पड़ी है। मुश्किल से 2-4 दिन अब हम तीनों और दुकान जाएंगे, उसके बाद वो भी नहीं, तुम्हारे पास ही रहूंगा मैं। मुझे ही अपनी गुच्ची, मुझे ही अपना प्राडा समझकर पहन लेना। क्या? पर क्यों? हमारी शादी सर्दियों में हुई थी, इसलिए कुछ बातें तुम्हें पता नहीं चली, जो लगता है कि अब बतानी पड़ेगी। इसे सुनने के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं रहने का डिसीजन लेती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शुरू से ही हमारी मोनोपोली गाजर है। हमारे गाजर का हलवा इतना फेमस है कि पूरी सर्दियों में ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। पर गर्मी के मौसम में कौन गाजर का हलवा खाता है? कोई भी नहीं। हर साल का यही ड्रामा है, जैसे गर्मी आती है कस्टमर्स आ जाना बंद हो जाता है और फिर बस मिठाइयों को मक्खी लगती है। इन दिनों हमारे घर पर ना नौकर टिकते हैं, ना खर्च सही से चल पाते हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी 20 दिन की होती है, पर हमारी गर्मियों की छुट्टी 4 से 6 महीने की हो जाती है। ये सुनते ही प्रिया सब समझ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं अब समझी क्यों तुमने मुझसे पहले 7 लड़कियों को रिजेक्ट किया था। पहली मुलाकात में मैंने तुमसे क्या कहा था प्रेम, कि मैं बिजनेस संभालना चाहती हूँ, तो गर्मियों में हमारी मिठाई की दुकान मेरी हुई। तुम चिंता मत करो प्लीज, मैं सब संभालूंगी।
और अगली सुबह से काउंटर संभाल लेती है प्रिया। अपनी शॉप में जाते ही प्रिया सबसे पहले किचन की टीम को एक साथ खड़ा करती है। तो आप ये बताइए, आप लोग सिर्फ मिठाइयां ही बना सकते हैं या आप में से कोई आइसक्रीम बनाना भी जानता है? मैं जानता हूँ मैम, मैंने कई रेस्टोरेंट में काम किया है, कई आइसक्रीम पार्लर में काम किया है। अगर आपको रेस्टोरेंट का तीखा खाना खाना है तो वो भी बना सकता हूँ, बस काम चालू रखिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए। ये बताइए, क्या आप गाजर की आइसक्रीम बना सकते हैं? थोड़ा चैलेंजिंग होगा मैम, पर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। साथ में चोको चिप्स रख लेंगे या कोई ड्रिंक, गर्मियों में कस्टमर को यही तो चाहिए। और प्रिया दुकान को आइसक्रीम पार्लर में बदल देती है। गाजर का हलवा गाजर की आइसक्रीम में बदल जाता है और दुकान के बाहर 30% डिस्काउंट का एक बड़ा सा बैनर लग जाता है। फिर क्या था, इस आइसक्रीम को खाने के लिए कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मुझे ये रंग बिरंगा आइसक्रीम खाना है मम्मा। ये लोग तो मिठाइयां बेचते थे, तो डिस्प्ले में आइसक्रीम क्यों लगा रखी है? अंदर जाकर देखती हूँ। मीनू जैसे ही अंदर जाती है, उसकी खातिर में प्रिया आइसक्रीम परोसती है। आराम से खाइए भाभी, और तुम भी बेटा, ये टेस्टिंग के लिए है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। आपको अगर आइसक्रीम अच्छी लगे तभी हमसे परचेज कीजिएगा, और अगर बुरी लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम बदलाव कर सके। नहीं आंटी, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ये बहुत टेस्टी है, मुझे दिला दो ना मम्मा आइसक्रीम। एक काम कीजिए ना दीदी, आप इसे कह दीजिए कि आइसक्रीम खत्म हो गया है। आप तो जानती है ना आइसक्रीम बच्चों की सेहत के लिए कितनी खराब होती है। पहले तो आप लोग गाजर का हलवा बेचते थे तो मैं चिंटू को यहाँ ले आती थी, पर गर्मी में गाजर का हलवा। जो ए क्वालिटी का गाजर का हलवा आपको सर्दियों में हमारी दुकान पर मिलता था, वही ए क्वालिटी के गाजर की आइसक्रीम है ये। इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया। आपका बेटा इसे आराम से खा सकता है। अब बात ऐसी हो तो कोई माँ क्यों ही टेंशन ले। नरेश जी की दुकान का गुडविल तो था ही, तो उनकी बहू की बात पर कोई विश्वास कैसे ना करता। मीनू आराम से चिंटू को आइसक्रीम दिला देती है और खुद भी एक आइसक्रीम लेकर घर चली आती है। अंकल जी, आपको ये आइडिया पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था। सर्दियों में गाजर का हलवा और गर्मियों में आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम तो हेल्दी भी है, वरना मार्केट की आइसक्रीम खाओ और जाकर बिस्तर पकड़ो। जबकि ये तो प्रॉपर गाजर की बनी है, तो हेल्दी भी है। मेरे लिए ना और डब्बे पैक कर दीजिए प्लीज। और गाजर का हलवा भी गर्मा गर्म पैक करके दीजिएगा अंकल। गरम हलवे के साथ आइसक्रीम, कैसा कॉम्बिनेशन है ना प्रीति। अपनी दुकान में फिर से वही चकाचौंध देखकर प्रेम की आंखें भीग जाती है और वो प्रिया को गले लगा लेता है।